राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, पर पता नहीं क्यों लोगों का जब काम निकल जाता है तो मुझे गलत बोलने लगते हैं। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आता है कि सहन नहीं हो पाता और ऐसा लगता है कि मर जाऊं या मार दूं। ये क्या मेरे पूर्व जन्म का तो कर्म? क्या ये अच्छाई है? अगर आप अच्छा करते हैं तो क्या ये अच्छाई है? अच्छा का परिणाम अच्छा होना चाहिए। आप अपनी कामना और स्वार्थ की बुद्धि रख करके जो दूसरों के साथ व्यवहार करती हैं उसे अच्छा नहीं कहते। अगर वास्तविक अच्छाई है तो हम लौट कर धन्यवाद भी नहीं सुनना चाहेंगे। हम आपका हित करेंगे। आप क्या करते हैं मुझसे इससे मतलब नहीं। मैंने भगवान को साक्षी करके आपके लिए अच्छा व्यवहार किया, वो उसका भगवान मुझे परिणाम देंगे। हमें आपसे धन्यवाद की जरूरत नहीं। अब वो अगर हमें पलट कर गाली देता है तो हमारी अच्छा यही है, हम मुस्कुरा के चल देंगे, उसको उत्तर नहीं देंगे, उसका बुरा नहीं चाहेंगे। अध्यात्म को समझिए। अगर अध्यात्म को नहीं समझेंगे तो देखो कितना बुरा भाव आ गया आपके अंदर कि या स्वयं को दुख पहुंचा दें या उसको मार दें। कितना बुरा आ गया। तो हमारी अच्छाई कहाँ रहे? हमारी अच्छाई तो तब है जब हम अच्छा करें और वो हमारे साथ बुरा भाव रखे फिर भी हम अच्छा करें, तब तो हम अच्छे हुए ना। करत जे अनसहन निंदक तिनहुं पे अनुग्रह करो। जब हम अच्छाई पर उतरे हैं तो हमें बुराई परास्त न कर पावे। आपको बुराई ने परास्त कर दिया क्योंकि परिणाम में आपके अंदर बुरा भाव आ गया। ऐसा ना अपने को ना उसको। वो तेरे विचार हैं, मैं तेरा मंगल करती रहूंगी, तुझे सदैव मंगल मनाती रहूंगी। अब ये तेरे विचार है कि तू हमारा मंगल मनाए तो हमारे प्रति बुरा भाव रखे। तेरे विचार वो भगवान देखेंगे। आपने बीच में कहीं भगवान को नहीं लाए, इसीलिए आप परेशान हो जाते हैं। अगर भगवान को बीच में ले आवे कि मेरी अच्छाई का फल मुझे भगवान देगा और तेरी बुराई का फल तुझे देगा, मैं तेरी बुराई से परेशान नहीं होंगी, तो निश्चित समझो भगवान आपको बल देंगे, भगवान आपका सहयोग करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। हमारी बात मानिएगा और नाम जप कीजिएगा। जी। डॉक्टर रघुराज जी, पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं और दुनियावी ऊंचाइयों के बाद ये जीवन निष्फल सा लगता है महाराज जी। प्रभु मार्ग और माता पिता की सेवा ही जीवन का उपलब्धि लगती है महाराज जी। महाराज जी, ऐसे में मन की तृप्ति कैसे होगी? हाँ, भगवान से ही होगी मन की तृप्ति। और ये पवित्र हृदय का लक्षण है कि उसे संसार अरुचि में लगने लगे और सत्कार्य जैसे माता पिता की सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, समाज सेवा, ये प्रिय लगने लगे। परोपकार प्रिय लगने लगे और भगवान से प्रीति होने लगे, नाम अच्छा लगने लगे। और ये लगे कि संसार का परिणाम क्या है, हमारे आने का परिणाम क्या है? क्या रुपया? ये तो यहीं रह जाएगा। तो ये शरीर पुष्ट होना, ये भी यहीं रह जाएगा। तो क्या परिवार? ये भी यहीं रह जाएगा। तो है क्या? मैं यहां क्यों आया हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मेरा लक्ष्य क्या है? नहीं, सब बावरे बने लगे हैं, कोई मतलब नहीं। आप ऐसे देश में आए हैं, सब छीन लिया जाएगा आपका, सब छीन लिया जाएगा। आपका कहने वाला सब कुछ छीन लिया जाएगा। आप हमारी बात पर विचार कीजिए, कब छीन जाएगा कोई भरोसा नहीं। मान लो अभी दिल फेल हो गया, 1 सेकंड में सब छीन गया आपका। अब आप और आपका केवल कर्म आपके साथ जाएगा, बस। ना आपके कोई साथी, मित्र, पत्नी, पुत्र, परिवार, रुपया, पैसा, कुछ नहीं। पद प्रतिष्ठा सब चली जाएगी, सब यहीं छूट जाएगी। एकमात्र भगवान का नाम और आपका किया हुआ कर्म आपके साथ जाएगा। बुद्धिमान वही है जो अपने कर्मों को सुधार ले, पूरे कर्मों से बच जाए, अच्छे कर्मों को करे, माता पिता बुजुर्ग संसार की सबकी सेवा की भावना रखे और नाम जप करे, इससे मंगल हो जाएगा। पर अरुचि होने पर भी अपने कर्तव्य का पालन करे। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे आप डॉक्टर हैं, आप हजारों के दुख को निवृत्त कर सकते हैं, तो आपकी अरुचि होने पर भी आपको पूरी योग्यता के साथ मरीज के साथ व्यवहार करना है। ये अरुचि पूर्वक नहीं करना, पूरी रुचि पूर्वक करना है, क्योंकि मरीज के रूप में भगवान आए, हमको भावना करनी और मुझे अपने भगवान की रोग निवृत्ति रूपी पूजा करनी है। तो मुझे जितना डॉक्टरी का ज्ञान है, पैसा लक्ष्य न रखते हुए
उस मरीज को सुख पहुंचाने के लिए पूरी योग्यता से अगर हम करें तो हमारी ये पूजा हो जाएगी। इसी से हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अलग से अगरबत्ती लगाओ या ना लगाओ, पूरी पूजा हो जाएगी। अब अरुचि को हम इतना ना बढ़ा लें कि हमारा धर्म रूपी कर्तव्य कर्म छूट जाए कि अब हम तो डॉक्टरी नहीं करेंगे। भैया, कितना पढ़ने के बाद आप एक अच्छे डॉक्टर बने और इससे आप लाखों लोगों को सुख दे सकते हैं। भजन एकांत में बैठकर माला चलाने से केवल आपको सुख मिलेगा, लेकिन नाम जप करते हुए डॉक्टरी करने से लाखों को सुखी कर देंगे। और देखो, प्राय ऐसे लोग कम मिलते हैं जो अर्थ प्रधान बुद्धि ना हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, प्राय अर्थ प्रधान बुद्धि होती है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला। अब आपके सामने अगर ऐसा मरीज आया जो गरीब है, तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी फीस भी ना लूं और हमारे जेब में अगर 500 रुपया है तो मैं लगा दूं, मैं दवा के लिए लगा दूं। तो ऐसा डॉक्टर हमें कम मिलेगा, कम मिलेंगे। तो हमें लगता है आपको अवश्य डॉक्टरी करनी चाहिए। आपको जितनी योग्यता है पूरी योग्यता दिखाकर मरीज के साथ वो बर्ताव करो जो अपने प्यारे भगवान के साथ करना है, बस सब ठीक हो गया। सब इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा, 2 बातें कही, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। अगर आप डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, व्यापारी हैं, जज हैं, वकील हैं, जो भी है, आप धर्म को साक्षी करके, भगवान को साक्षी करके अपने धर्म का पालन कीजिए, वही आपकी पूजा हो जाएगी। बेईमानी, घूसखोरी, ये सब नहीं। अगर ईमानदारी से आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो वही आपकी पूजा बन जाएगी। और नाम जप कर रहे हैं इसलिए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई व्यसन मत करो, गंदे आचरण मत करो, बढ़िया से डॉक्टरी करो। महाराज जी, कभी श्री जी की दया से कभी मरीज का भला चाहते हुए सब कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ अनहोनी हो जाती है। हाँ, हम ये सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर उस जीव को ठीक नहीं होना है और मरना है, तो चाहे धन्वंतरी जी आ जाए, तुम तो मनुष्य हो, धन्वंतरी जी आ जाए तो भी वो मरेगा। घर परिवार वालों को इतना धैर्य रखना चाहिए कि डॉक्टर कोई भगवान नहीं है कि वो ठीक ही कर देगा, वो अपना प्रयास करेगा। अब वो नहीं ठीक होता है, वो मर जाता है, तो उसका भी तो भाग्य है, उसका भी तो प्रारब्ध है। हाँ, डॉक्टर को कमी नहीं रखनी चाहिए, अपनी योग्यता भर पूरा प्रयोग करना चाहिए अपनी डॉक्टरी का, और फिर इसके बाद जो फल आता है वो उसके भाग्य की बात है। उसमें डॉक्टर क्या करे? अब उस डॉक्टर को लड़ो मारो कि तुमने ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ हम ये नहीं कहते, कुछ प्रमादी होते हैं, कुछ अर्थलोलुप होते हैं, हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन जो धर्मात्मा हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनके द्वारा जो डॉक्टरी की जा रही है, अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा, उसका परिणाम ठीक नहीं आ रहा, तो मरीज का भी प्रारब्ध है उसमें डॉक्टर का ही दोष न दिया जाए, मरीज का भी प्रारब्ध होता है। जी। निधि अग्रवाल जी, वेस्ट बंगाल। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से गुरु महिमा और जीवन का लक्ष्य समझ पाई। महाराज जी, मैंने गुरु दीक्षा ले रखी है, लेकिन ज्ञान के अभाव रहने के कारण जैसे भजन होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। गुरु अपराधी सी महसूस करती हूँ। जैसे कि आप कहते हैं कि गुरु तत्व एक ही है, हमारे गुरुदेव अंतर ध्यान हो चुके हैं, मैं आप में गुरु स्वरूप देखती हूँ। महाराज जी, हमारे गुरु मानस जाप और मानस ध्यान की साधना बताते थे, लेकिन मेरा ध्यान ठीक से नहीं हो पाता, मन भटकता है। गुरुदेव, आप नाम जाप पर जोर देते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो महाराज जी मैं सिर्फ नाम जाप करूं तो क्या कल्याण हो जाएगा, अगर ध्यान और साधना ये भी ना हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जानबूझकर आग को छुओ, या धोखे से आग छू जाए, या कोई जबरदस्ती छुआ दे, तीनों प्रक्रियाओं में आग में दाहिका शक्ति वो जला देगी आपको, वो आपको ताप पहुंचाएगी। ऐसे नाम में पाप नाशक, भगवदानंद प्रदान करने वाली, भगवत साक्षात्कार करने वाली शक्ति है। तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे भाव से जपो, कुभाव से, आलस्य से जपो, चाहे जैसे जपो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जैसे अग्नि को किसी भी भाव से छुओ वो जला देगी, जैसे विष में मारण शक्ति है, वो मार देगा। तो श्रद्धा से पियो तो मर जाओगे, अश्रद्धा से पियो तो मर जाओगे, और कोई भूल से पिला दे तो मर जाओगे। तो जब ये प्राकृतिक वस्तुएं अपना प्रभाव दिखा के रखती है, तो नाम तो चिदानंदमय है, भगवान राम का, कृष्ण का, हरि का, जो भी नाम प्रिय हो, यदि नाम जप करोगे
तो आपका मंगल होगा, निश्चित इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी और हो गई है। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा रटे, आपको पता है कि उन्होंने एक इतिहास की रचना कर दी, जो आज हमारे भारत में वो सम्माननीय ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण। और जो राम नहीं कह पाते थे, सीधे वो ब्रह्म ऋषि हो गए। नाम का प्रताप, 6 महीना में ध्रुव जी ने, 5 वर्ष के बालक ने भगवत प्राप्ति कर ली। गुरुदेव नारद जी के द्वारा उपदिष्ट भगवान के 12 मंत्र का जाप करके। प्रहलाद जी ने नाम के बल से ही हिरण्यकश्यप के हर वार को फेल कर दिया। इसलिए हम विश्वास करें, नाम में अपार सामर्थ्य है। महेश सिंह, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर का स्वरूप क्या है? वो साकार है या निराकार? वो पहली सृष्टि बात से तो अलग है या सृष्टि ही ईश्वर? अनिर्वचनीय स्वरूपम, पहला उत्तर है अनिर्वचनीय स्वरूपम। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमारे या सुनो भवानी। ईश्वर क्या है यह निर्वचनीय है, फिर भी ब्रह्म ऋषियों ने उनका वर्णन किया है। वो सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चित आनंद रूप है। फिर आगे कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही विश्व के उत्पन्न करने का हेतु है। हेतु का मतलब वही विश्व बना हुआ है, उसके अलावा विश्व नाम की कोई चीज नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे सिवा कोई कुछ है ही नहीं, किंचन मात्र कुछ नहीं। वेद कहता सर्वम खलविदम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। उपनिषद कहता ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, ईश्वर के सिवा किंचन मात्र जगत में और कुछ नहीं है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो दुष्ट दिखाई दे रहे, पापी दिखाई दे रहे, घोर निंदनीय है, वार्ता करने योग्य भी नहीं है, वो भी साक्षात राधा वल्लभ लाल है, ऐसी मेरी दृष्टि है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग। पहला उत्तर है अनिर्वचनीयम ब्रह्म स्वरूपम। वो वाणी प्राकृतिक है, बुद्धि प्राकृतिक है, और वो अप्राकृतिक चिदानंद है। वाणी सीमित है, वो असीम है। बुद्धि एक देशी है, वो अनंत है। जैसे सीप में समुद्र नहीं नापा जा सकता, ऐसे बुद्धि से परमात्मा का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि एक प्राकृतिक वस्तु है। वाणी एक इंद्री, वाक इंद्री है, ये प्राकृतिक है, और वो अप्राकृतिक चिदानंद में है। फिर जब हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सब कुछ वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। वही प्राकृतिक है, वही अप्राकृतिक है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है, अष्टधा प्रकट से ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3, तो 5 3 8, अष्टधा प्रकृति और भगवान का अंश जीवात्मा, इसी से संपूर्ण। तो भगवान का अंश भी भगवान स्वरूप है और अष्टधा प्रगति भी भगवत स्वरूप है। जब लौट के देखो तो सब भगवान ही है। पर जब हमें जानना होता है तो 2 पद्धतियां स्वीकार करते हैं, एक है और एक नहीं है। उपनिषदों में, शास्त्रों में वर्णन आया, जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सिद्धांत से चलते हैं। और जब पहुंच जाते हैं तो वहां से देखते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, कुछ मिथ्या नहीं, सब वही परमात्मा बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। समझ में आ रही बात आपकी? जी। नीलेश जी, गुजरात से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अभिमान और स्वाभिमान में महाराज जी थोड़ा सा अंतर समझने का प्रयास कर रहे थे। अभिमान यानी अहंकार तो मनुष्य को का पतन करता है, मगर स्वाभिमान को भी क्या छोड़ना जरूरी? नहीं, आप स्वाभिमान किसे कहते हैं? वो अहंकार ही तो है। आप स्व को क्या जानते हैं? नहीं, स्व को कहां जाना आपने? शंकर सहज स्व
रूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। श्वा वो आत्मा से संबंधित है। शंकर सहज श्व अभिमान, श्व रूप, ये परम पवित्र है। लेकिन आप स्वाभिमान नहीं करते, आप अभिमान करते हैं विद्या का, अपनी चतुराई का, अपनी वस्तु का, अपनी नाना प्रकार के संबंधों का। ये सब अभिमान, स्वाभिमान, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, ये सब अभिमान है, स्वाभिमान नहीं। स्वाभिमान तो मैं प्रभु का हूं या मैं ब्रह्म हूं, शुद्ध परमात्म तत्व से संबंधित है। तो जो लोग ये कह देते हैं कि अभिमान तो नहीं करना चाहिए, तो यार स्वाभिमान, फिर तो उनसे पूछो स्वाभिमान किसे कह रहे हो? तो अपनी जाति को ले लेते हैं, कुल को ले लेते हैं, विद्या को ले लेते हैं, धन को ले लेते हैं, पद को ले लेते हैं, इसी को तो अभिमान कहते हैं। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान, ये सब इसी अभिमान के अंतर्गत तो आते। स्वाभिमान, मैं भगवान का हूं, मैं प्रभु का अंश हूं, अभी आत्म तत्व से जुड़ गया, या मैं ब्रह्म हूं, अब ये परम पवित्र है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और जब इसका अनुभव होता है तो जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है, तो राग द्वेष हो ही नहीं सकता, लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। जहां लड़ाई झगड़ा होता है वहां अहंकार होता है, उसे हम स्वाभिमान कह देते, लेकिन स्वाभिमान का अर्थ नहीं समझते, हम स्वाभिमान की परिभाषा नहीं समझते। समझ पा रहे हैं आप जी? नैना जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके पति की एक दुर्घटना में निधन हो गया। महाराज जी हमने बहुत प्रार्थनाएं की, सब कुछ हुआ, बट फिर भी उनको खो दिया। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी भगवान में मतलब दूर हो गए भगवान। हम सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाई वाड़े में हो। इस लोक का नाम क्या है? फिर आश्चर्य की कौन सी बात है? कसाई वाड़े में कब, कौन से पशु का नंबर कब आता है, तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा मैं बड़ी मौज में। मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। ये कसाई वाड़ा है काल का, काल का कसाई वाड़ा, सब काटे जाओगे, सब मारे जाओगे, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है, सब मरोगे। कोई आश्चर्य की बात, कोई संशय की बात? कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। मरना तो है ही, और अपने कर्म के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तो भगवान पे श्रद्धा करने की जरूरत इसमें क्या है? तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकेंड नहीं बढ़ सकती, तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है। भगवान उसमें क्या करें? जज को गाली देने की जरूरत नहीं है, वो न्यायाधीश सर्वज्ञ है, वो एक भी पॉइंट कहीं चूक नहीं करता है। तो गाली देने से क्या होगा? प्रार्थना करने से क्या होगा? मान लो आप खूब उपासना करो और उसको 30 वर्ष जीना, तो सिर्फ 30 वर्ष जिएगा, तुम्हारी उपासना उसको 32 वर्ष नहीं कर देगी। और भगवान को गाली देने से क्या? तुम अपने कर्मों को और बिगाड़ रहे हो, उसमें क्या है? इसका नाम मृत्यु लोक है। तुम्हें पता नहीं किस लोक में तुम आए हो। मृत्यु लोक, जहां हर समय मृत्यु का भय है, सब मरोगे, कोई नहीं बचोगे। समय है, तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे बाबा मर गए, तुम भी मर जाओगे, ऐसे क्रम है। तुमसे लड़के उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, उनसे उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, ये क्रम चल रहा है। कार में बैठे जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुनते हुए चले, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गए। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां सब चाट जाएगा मृत्यु, किसी को बख्शेगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता और किसी अपने पारिवारिक जनों को कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही तो आंख मूंद लिया कि है ही नहीं बिल्ली, तो बच जाएगा क्या? वो तो फाड़ के खा जाएगी। तो ऐसे है कि हम मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। तुम्हारे चाहने से है, अब तो गड़ासे में आ गए हो, काटे जाओगे, पक्का काटे जाओगे। कैंसर, दिल फेल, किडनी फेल, ये सब क्या है? मृत्यु के गड़ासे हैं, मार रहे हैं, पूरे जगत को मार रहे हैं। और हम फूंक भी रहे हैं दूसरे के शरीरों को, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि ये मेरी भी दशा होगी, मेरे शरीर की भी यही दशा होगी। आज से पाप नहीं करूंगा, आज से भगवान का भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा। ये बात कहाँ आ रही दिमाग में? फिर प्लानिंगें बन रही है, वैसा करना, ऐसा करना, ऐसा, और प्लानिंग करते करते उनकी प्लानिंग हो गई, वो चले गए। ये आती है भावना कि अच्छे कर्म करूंगा, सब करूंगा, लेकिन फिर भी बीच बीच में ना भावनाएं दुनिया में इधर उधर हो जाती। इधर उधर इसलिए हो जाती कि नाम नहीं चल रहा। नाम जब करते हो, करते नहीं, निरंतर, जहां अंतर मिलेगा उठा के पटक देगा।
ये शैतान है, मन एक शैतान है, इसको निरंतर लगाए रखो, समय मत दो। अगर समय दिया तो ये पटक देगा। ओवर थिंकिंग, इधर उधर भूत भविष्य का चिंतन, भोगों का चिंतन, ये पटक देगा। हमें टाइम ही नहीं देना। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, भगवान कह रहे हैं जो जन मेरा अनन्य चिंतन करता है, भगवान कहते हैं उसका योग क्षेम वहन मैं करता हूं। क्या चिंता करनी? भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहे हैं, पूर्व के आए हुए दुख सुख को सह रहे हैं और नाम जप करते हुए शरीर छोड़ते हैं, हमारा आवागमन से मुक्ति हो गई, हम दुखों से निपट गए। तो नाम जप निरंतर, अंतर ना पड़ने पावे, मन को समय ना मिलने पावे, इतना नाम जप हम करें, तब हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। महाराज जी, जो मृत्यु वाला प्रसंग चल रहा था, तो महाराज जी इस दशा में हम कैसे फिर अपने आप को संभाल पाएंगे? नाम जप, केवल नाम जप, केवल नाम जप। आप देखो तो हम भगवान के नाम के बल से हैं, उसी की गर्जना की हम तुम्हें बता रहे, भगवान के नाम के बल से है। आप लोग क्या है, अपना बल रखते हैं, भगवान का बल नहीं है, भगवान का चिंतन का बल नहीं है, अपनी मानसिकता का बल है, अपनी कमाई का बल है। हम कितना कर सकते हैं? हम एक बहुत सीमित शक्ति वाले हैं, हमको असीम शक्ति से जुड़ना होगा, तब हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी, तब हमारी बात बनेगी। और असीम शक्ति से जुड़ने के लिए पाप आचरण छोड़ना होगा, वो छोड़ नहीं पा रहे, इसीलिए बार बार सुन के भी हम समझ के भी नहीं समझ पा रहे और हम फिर गिर जाते हैं। तो हाँ, इसको हमको संभालना होगा। पापाचरण बंद करके नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, पक्का समझो। अपनी दिनचर्या, अपना जो कार्य है उस पर हम लगे हैं। हम ये बहाना नहीं मारते। अगर हम ये कह दें कि हम बीमार हैं, सब लोग जानते हैं, अब हम नहीं आ पाएंगे, तो इनका बस नहीं कि हमें बुला सके, क्यों भाई बीमार हैं, हम परेशान हैं। लेकिन नहीं, हम इनके आगे तैयार होने की कोशिश करते हैं कि अगर ये आधा घंटा बाद हमसे उठे, हम इनसे पहले उठे। हम अगर आगे अग्रिम है तो हम अग्रिम, हर सेवा अग्रिम करें। तो अपने लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। नहीं, नाम बल नहीं है इसलिए हम हताश, निराश, उदास हो जाते हैं। नाम बल हो तो रौंदते चले जाओगे, आप हर परिस्थिति को रौंद दोगे। आप देखो तो, नाम जप करके देखो तो, खूब अधिक से अधिक नाम जप करो, फिर आप देखो आपके अंदर कैसा उत्साह आता है, कैसा आनंद आता है, कैसे विचार आते हैं। देखो, आप सब ठीक हो लेकिन आपके विचार ठीक नहीं तो आप जलोगी। आपके पास खाने पीने, पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं, लेकिन आगामी इतनी बड़ी कामना हो गई है कि आप उस पे जलोगे। आपका सब ठीक है लेकिन निगेटिव विचार है तो आप जलोगे। यही चीजें तो अपने अंदर खोजो, निगेटिव विचार, अधिक से अधिक बड़ी कामना। हम जितने पे उतने में संतोष नहीं, बड़ी कामना वो हमें जला रही है। फालतू के विचार जला रहे हैं, फालतू के राग द्वेष के विचार जला रहे हैं। इन्हीं को तो नष्ट करने के लिए अध्यात्म है। इन्हीं विचारों को हम शुद्ध कर लिया, पॉजिटिव विचार कर लिए और संतोष कर लिया, 4 रोटी है, हमारा काम चल जाएगा। देने वाले को जब इच्छा होगी तो 8 कर देगा। हम क्यों चाहें? 4 दिया है, 4 में हम संतोष करते हैं, अभी आनंद आ जाएगा। लेकिन हमारे पास 8 हैं पर हमें 16 चाहिए। अब 8 में हम संतोष ना करके, 8 का स्वाद ना लेके 16 की चिंता में जल रहे, तो अब इसका क्या होगा? ओवर थिंकिंग का क्या है? और सब ओवर थिंकिंग में है। आप देख लो, सब इसी विचार में है। जितनी परिस्थिति उसमें आनंदित नहीं है, वो बड़ी परिस्थिति चाहिए। अब वो बड़ी परिस्थिति प्राप्त होने के लिए बड़ा तप चाहिए, भजन चाहिए, सेवन चाहिए। आज वो पाप कर रहा है लेकिन कल उसने पुण्य किया था, इसीलिए पाप करते हुए आज सुखी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसके पाप का फल आएगा तो मिटिया मेट हो जाएगा। आज आप धर्म से चल रहे हो लेकिन आज दुखी हो, क्योंकि आपका पाप कर्म का परिणाम चल रहा है। जब आपका ये धर्म का फल आएगा तो आप सुखी हो जाओगे। ये बातें समझना चाहिए।